गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर मिल रहे हैं। ये पार्ट 7 का ही प्रश्न नंबर 1 का घ है, क्वेश्चन नंबर घ है। हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी क ख ग कर चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर घ है। इसमें कह रहा है कि चेतक को बढ़ते नत्सक क्यों कहा गया है। बढ़ते नत्सक ये क्वेश्चन नंबर घ है, प्रश्न नंबर 1 का। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि चेतक रण के बीच में चेतक रण के मैदान में ऐसे दौड़ता था जैसे नदी की तेज गति होती है। जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं पाते हैं। जब नदी की तेज लहर होती है, तेज वेग होती है, जब देखते हैं कि नदी जब अपनी उफान पर रहती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है रण के मैदान में भी उतनी ही तेज गति से, उतना ही वेग से दौड़ता था, जिसके कारण कवि ने उसे बढ़ते नदशा का उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि इसकी गति जो है सो बढ़ते हुए नदी के समान था। वह इतनी तेज गति से दौड़ता था जिसे कोई रोक नहीं पाता था। जिस प्रकार नदी को हम रोक नहीं पाते हैं, उसी प्रकार इसकी गति को भी हम रोक नहीं पाते थे। इसीलिए इसे बढ़ते नदशा कहा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, चेतक ने अपनी कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया। चेतक ने अपनी कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया। चलिए इसको भी हम लोग लिखेंगे। कह रहा है चेतक ने अपनी कौशल रण के मैदान में शत्रुओं से युद्ध करते समय
दिखलाया। वह अपनी वीरता, कुशलता और कलाबाजियों के माध्यम से शत्रुओं पर वज्र बनकर अपना कौशल दिखलाया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक बार इसको आप लोग सुन भी लीजिए। कह रहा है कि चेतक को बढ़ती नदशा क्यों कहा गया है? तो चेतक रण के मैदान में ऐसे दौड़ता था जैसे नदी की तेज गति होती है, जिससे हम चाह कर भी रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए इसे बढ़ती नदशा कहा गया है। 2 नंबर में कह रहा है कि चेतक ने अपनी कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया। चेतक ने अपना कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया। कौशल शब्द खुलेंगे। चेतक अपना कौशल कहाँ कहाँ दिखलाया। तो इसका उत्तर लिखे हैं कि चेतक ने अपना कौशल रण के मैदान में शत्रुओं से युद्ध करते समय दिखलाया। शत्रुओं से युद्ध समय दिखलाया। वह अपनी वीरता, कुशलता और कलाबाजियों से शत्रु पर वज्र के समान बनकर अपना कौशल दिखलाया। तो इस प्रकार से कुछ मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, छूट गया था कुछ शब्द, उसको मैंने यहाँ पूरा कर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क ख ग हो गया। कलाबाजियों से शत्रु पर वज्र बनकर अपना कौशल दिखलाया, यानी अपनी विशेषताओं के माध्यम से वह अपना कौशल दिखलाया। चलिए आगे जो है सो इसमें आप लोग, अगर आप लोग के पास किताब है तो किताब में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको आप लोग रोक के कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर साथ ही साथ करते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा कि परीक्षा में आप परेशानी नहीं हो। अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सप्रसंग सरलार्थ लिखिए। प्रसंग सहित सरलार्थ लिखिए, यानी प्रसंग के साथ आपको इसकी सरल अर्थ लिखना है। इसकी अर्थ लिखना है वो भी सरल भाषा में। सरल माने होता है आसान। और कह रहा है कि गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। ये 4 लाइन दिया गया है और इसका सरलार्थ हम लोग को लिखना है। फिर इसमें 2 प्रश्न है। बढ़ते नदशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर कहर गया। तो इस प्रकार से ये वज्र ही लिखिएगा। तो इस प्रकार से यह सरलार्थ लिखना है। ये थोड़ा बड़ा होगा, अगले लेक्चर में ये दोनों मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगले लेक्चर में प्रश्न नंबर 2 से आगे करवाया जाएगा, 2 से लेकर के आगे तक। इसमें हमको कितना प्रश्न है? इसमें 9 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न इसमें 9 ही प्रश्न है, बाकी आप लोगों को करना है। तो इसमें 9 प्रश्न दिया गया है। अभी हमको लग रहा है कि 2 लेक्चर और बन जाएगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।